हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स से देखते हैं और चैप्टर देख रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पिछले वीडियो लिंक में हमने क्या किया था, बायो-सेवर्ट का नियम देखा था। बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी चालक तार के पास में किसी बिंदु पे क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए फार्मूला में आता है B=μ0/4π और इंटू आया था आइडियल साइन थीटा अपन r स्क्वायर आया था। अब आप क्या करोगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम देखोगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो किसी स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी उसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, कुछ नियम आप प्रयोग करते हो, जिसमें आपकी पहला नियम आ रहा है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, यानी राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। इसके लिए क्या करते हो आप, अगर हम दाएं हाथ का पंजा फैला करके इस प्रकार रखें कि अंगुलियां अंगूठे के क्या समानांतर रखें, यानी देखिए लंबवत, इस तरह से दाएं हाथ का पंजा ऐसे फैला दो, ये अंगुली की डायरेक्शन और ये इसके लंबवत क्या आपका अंगूठा गया, ये इसके बीच में कोण कितना 90 डिग्री। कह रहा है कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा बतलाता है और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जिस बिंदु पे आपको क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हथेली के पंजे के बाहर ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। ठीक है, ये जो पेन आपको दिखाया गया, इसका जो लीड दिखाया गया रेड कलर का, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा क्या करेगी धारा की दिशा, और ये इस बिंदु पे आपको क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, हथेली के लंबवत बाहर की तरफ, जिधर आपका इस पेन का टिप दिखा रहा है। ठीक है, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम आपका क्या आ जाएगा, अगर हम दाएं हाथ का पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे। अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करें तथा पंजे की अंगुलियां उस बिंदु को इंगित करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो पंजे के लंबवत बाहर की तरफ, पंजे के लंबवत बाहर की तरफ आपकी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, दिशा होती है। ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी अंगुली, ये पंजा, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया अंगूठा। तो इसके बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, इसके बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। अंगूठा क्या दिखाएगा, धारा की दिशा, अंगुली क्या दिखाएगी, बिंदु P,
तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी की दिशा क्या, पंजे के लंबवत क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक, रूल आप समझ लो। ये आपका इस तरह से फैलाओ, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अंगूठा क्या करेगा, धारा, अंगूठे पे क्या लिख देना, आई, और अंगुली की तरफ क्या करना, बिंदु पी। अब इस पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या, इसके लंबवत क्या हो गई, बाहर की तरफ। ठीक है, अंगूठा आपकी धारा, ये उंगली यहाँ पे बिंदु जिसपे आपको क्या करनी है, डायरेक्शन आपको क्या करनी है, दिखानी है। ठीक है, तो इसके लंबवत बाहर की तरफ। इसको अगर आप ऐसे कर दो तो ये तार में क्या कर रही है, धारा बह रही है, और इस बिंदु पे क्या चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इधर ये हो जाएगी, हथेली से बाहर की तरफ क्या करेगी, निकलेगी। ठीक है, ऐसे कर दो या इसको ऐसे कर दो। ठीक है, ये अंगूठा धारा इस पे इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है, और हथेली के लंबवत बाहर की तरफ, ये आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आ जाएगी। बात समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, दूसरा नियम देखोगे, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। दूसरा है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, ये आपका क्या आ जाएगा, क्या कहा, अगर हम दाहिने हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़ो, कैसे पकड़ोगे, ऐसे। ठीक है, चालक को आपने ऐसे पढ़ लिया, तो अंगूठा क्या करेगा, धारा की दिशा, ये आपकी क्या हो गई, टिप। ये अंगूठा यानी पेन का नोक क्या करेगा, ये धारा की दिशा बतलाएगा। तो मुड़ी हुई अंगुलियां चालक के परिता चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, यानी ये जो मुड़ रही है ये आपकी क्या करेगी, चुंबकीय बल रेखा की दिशा बतलाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक ये क्या हो गया, तार हो गया, और तार को आपने क्या कर दिया, अंगुलियों से इस तरह से क्या कर दिया, पकड़ लिया। तो इधर आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अंगूठा, और अंगूठा क्या करेगी, अंगूठा आपकी धारा की दिशा बतलाएगी। तो ये जो अंगुली ऐसे मोड़ रही है, अंगुलियों के मोड़ने की डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, और समझ गया। दाहिने हाथ में चालक तार को पकड़ो, और जब पकड़ लिए तो इसका जो टिप है, टिप की डायरेक्शन में क्या आ गया, अंगूठा आ गया, अंगूठे में क्या जा रही है, धारा, चालक तार में धारा। अभी जो अंगुली आपकी जो मुड़ी, ये क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की क्या करेंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा के क्या होगी, परपेंडिकुलर, एक कोण बनाते हुए होगी। ठीक है, तो क्या कहा, मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, अगर दाहिने हाथ में चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा क्या चालक में बहने वाली क्या बताएगा, धारा की दिशा। तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ बी क्या करेंगी, व्यक्त करेंगे। तीसरा रूल आपका आ रहा है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तीसरा रूल है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम।
मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या कहा? अगर हम किसी पेचकस को दाहिने हाथ से पकड़ करके, पेचकस को क्या किया, दाहिने हाथ से आपने पकड़ लिया, और क्या कहा, किसी पेच को इस तरह से घुमाएं कि पेच की नोक, जब आप इसको घुमाओगे ऐसे ऐसे घुमाओगे तो क्या कर रहा है, कस रहा है। पेच की नोक क्या करेगी, आगे जाएगी, तो पेच की नोक क्या बताएगी, धारा की दिशा, और अंगूठा और अंगुलियों के घूमने की दिशा, बात वही आ गई, क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगी, दिशा। क्या कहा, अगर हम किसी पेचकस को दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि अंगूठा की दिशा या पेचकस के नोक के चलने की दिशा, पेचकस के नोक के चलने की दिशा, किसकी दिशा होगी, धारा की दिशा, तथा अंगूठा और अंगुलियों के घूमने की डायरेक्शन। क्या कर रहे हो, ये घुमा रहे हो ना, इधर इधर चल रहा है, इधर चल रहा है ना, ऐसे घुमा रहे हो, से क्या कर रहा है, ये गाड़ी के चलने के सुई के दिशा में, ठीक है। तो अंगूठा तथा अंगुलियों के चलने की जो दिशा होगी वह क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए 3 रूल फॉलो किया। पहले दाएं हाथ की हथेली का नियम, क्या किया, भीख मांगा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो ये अंगूठा आपकी धारा की दिशा, और ये अंगुली की टिप जिस बिंदु पे आपको क्या करनी है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। कल हमने बायो-सैवर्ट का नियम लिया था, क्या लिया था, अंगूठा धारा की दिशा। अब ये क्या हो गया, चालक तार, और इससे बिंदु आपका क्या, बिंदु पी पे, इसके बीच का कोण साइन थीटा, चालक तार से ये दूरी आर, और इस पे आपने क्या किया, चालक खंड की लंबाई लिया था डेल्टा एल। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के इंटेंसिटी आपने निकाला था B इक्वल टू μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द आउट ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ पाम, हथेली के सरफेस के क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। दूसरा क्या किया, आपने पेच को पकड़ा, पेच को पकड़ा, अब अंगूठा यानी क्या, धारा की दिशा, और अंगुलियां किधर मुड़ी हैं, इधर मुड़ी हैं। अगर इसको ऐसे पलट दो तब क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इधर हो जाएगी, लेकिन ऊपर की तो डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई। क्या कहा था, धारा की दिशा बदलने पर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। और यही बात तो ऑरस्टेड ने कहा था, ऑरस्टेड ने यही बात कहा था कि जब आप किसी चालक तार में धारा की दिशा बदल देते हो तो पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो सिर्फ पहले नॉर्थ पोल था साउथ पोल की तरह काम करता है, और जब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तीसरा नियम क्या बताया, पेच का नियम, पेच को आपने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, और क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, तो अंगूठा आपका ऐसे घुमा रहे हो ना, तो अंगूठा आपका धारा की डायरेक्शन और घूमने की डायरेक्शन। पेच क्या करेगा, कस रहा है, नोक क्या करेगी, आगे की तरफ जाएगी। अगर ऐसे घुमाओ तो नोक क्या करेगा, पीछे आएगा, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये आप कस रहे हो, ये आप कस रहे हो, तो अंगुली इधर जा रही है, तो डायरेक्शन फिर ऐसे करोगे तो क्या कर रही है, ये उल्टी आ रही है, इस तरफ हो जाएगी। इस तरह से आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आप डिनोट कर सकते हो। तो ये 3 रूल्स आपको क्या कहेंगे, बताए गए। पिछले वीडियो लिंक में आपने क्या देखा था, बायो-सैवर्ट का रूल देखा था। आज के वीडियो लिंक में आपने क्या देखा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए 3 रूल्स बताए गए। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही।
अगले वीडियो लिंक में आपको बायोसेवर्ट के नियम की तुलना कूलाम्ब के नियम से की जाएगी। और ये आप जान लो कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिक जो है एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, तो यहाँ पे क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। वहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट था जिसको आपने निर्वात की विद्युतशीलता बोलता था, और यहाँ पे म्यू नॉट है जिसको निर्वात की आप चुंबकशीलता बोल रहे थे। और अभी हम अगले वीडियो लिंक में आपको निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता में रिलेशन दिखाएंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड ऑन दिस टॉपिक। थैंक्स। चलिए।